Welcome all of you in the second session of certificate course in digital skills. In the first session today, we have discussed about the college. I have informed you about the college. I have talked about the course, and we will continue to talk about the course in details. I am sharing the screen now. I hope it is visible. You can give reactions. Okay, in session 1, we have started about the course. I have informed you about the college. We were talking about this course, that what was the idea behind this course and what is the idea? So that all the girls studying in our college and the girls living in remote areas, because the participants, they are not only from our college, but from other colleges also. And there are some ladies also who have joined this course, and they will learn digital skills which are required for day to day work. रोजाना जीवन में जो हमें डिजिटल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे डिजिटल स्किल्स की जरूरत पड़ती है हमें, तो नेचुरली वो डिजिटल स्किल्स हम ये कोर्स के द्वारा सीखेंगे. सो इफ यू विल डू द कोर्स इन अ पॉजिटिव वे, अगर अच्छे से अगर आप ये कोर्स करेंगे तो नेचुरली आपको साइबर कैफे में जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरों से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी करवाने की, और वहां पे अपना जो पैसे हैं वो खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इन अबाउट द कोर्स you will be able to learn all the digital skills which are necessary in our day-to-day life. And the group behind, ये जो इस आइडिया के पीछे जो ग्रुप था, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का चलाया और डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप ने ये आइडिया सामने लाया कि क्यों ना हम हमारे जो टीचर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और टीचर रिप्रेजेंटेटिव्स में हमारे डॉक्टर महेंद्र बागड़े हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट के ही टीचर हैं, एंड वी हैव मिस्टर वासेकर, he is also one of the teachers of our department. ये दोनों टीचर्स ने और हमारे जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ये आइडिया दी कि हम ये डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप में ये सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर सकते हैं. So what I have written on this slide, that this group is working under the aegis of, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंडर में ये काम कर रहा है ग्रुप, एंड इट हैज एक्सेप्टेड दिस चैलेंज. ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि जितनी भी गर्ल्स है रिमोट एरियाज के, जो जिनके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, हम इसको उनको ट्रेन करेंगे, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे और उनको डिजिटली इक्विप करेंगे. डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप, इट स्टार्टेड इन द सेशन 2020-21. 2020 में आपको पता ही है कि पैंडेमिक पीरियड था, पैंडेमिक का समय था, कोरोना का समय था,
और उस समय हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया कि कैसे हम ऑनलाइन क्लास लें। जो स्टूडेंट्स फोन तो यूज करते हैं मगर कभी जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं किया था, वो टीचर्स जिन्होंने कभी ऑनलाइन क्लास लिया नहीं था, सबके सामने एक चैलेंज आया। अ ग्रेट चैलेंज वाज देयर, हाउ टू कंडक्ट क्लासेस। तब डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने कंपलसरी इंग्लिश की क्लास शुरू की जूम के जरिए। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, कांटेक्ट किया गया, द स्टूडेंट्स वेयर कांटेक्टेड, उनको बोला गया कि जूम ऐप डाउनलोड करो अपने मोबाइल पर और कनेक्ट करने की कोशिश करो। यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे 2020 में जो सबसे पहले स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था ये ऑनलाइन क्लास, वो थी अपेक्षा वैद्य। उसे मैंने हमेशा इस स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जैसे रखा है, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन। वो पहली स्टूडेंट थी जिसने रिस्पॉन्ड किया था। एक छोटे से गांव में रहने वाली, छोटे से गांव से उसने उस क्लास को ज्वाइन किया। धीरे धीरे कई स्टूडेंट्स उसमें आने लगे। गीता कावले करके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसने ज्वाइन किया। फिर नुपुर गोस्वामी करके एक स्टूडेंट थे, उसने ज्वाइन किया। धीरे धीरे जो रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स थे वो एक के बाद एक ज्वाइन होने लगे एंड दे मेड द होल अफेयर सक्सेसफुल। वो अफेयर सक्सेसफुल हुआ, वो काम सक्सेसफुल हुआ। किनके कारण? उन स्टूडेंट्स के कारण जिन्होंने इन पर इंटरेस्ट लिया। सो द आइडिया केम फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स कि ये ग्रुप को हम बनाएं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें उनको एक प्रोजेक्ट के अंडर जिसका नाम रखा गया टेक नामा। और उसका मोटो क्या था, उसका स्लोगन क्या था? केयरिंग, शेयरिंग एंड लर्निंग। कि हम केयर करें एक दूसरे की, अपने नॉलेज को शेयर करें, जो भी चीज हमें आती है हम एक दूसरे को बताएं, उनसे सीखें, कुछ उनको सिखाएं, और नतीजा क्या निकले? दैट वी कैन लर्न द थिंग्स, कि हम उसको समझ जाएं, चीजों को सीखें। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डीआरजी। डीआरजी में बहुत चेंजेस आए डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप में। धीरे धीरे उसका लोगो बनाया गया, उसके ग्रुप्स बनाए गए, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होने लगी। एंड फ्रॉम द सेशन 2020-21 it is working continuously to equip the girls of remote ages so that they can know the digital skills. Now the next part of this course is very important. You will come to know about the details of it. इसमें पहला पॉइंट क्या है? ये कोर्स में क्या होने वाला है? दिस कोर्स comprises online hands-on training on various features of a few basic tools and apps that we use at workplaces routinely. हम इस कोर्स में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। जैसे आज का टेक्निकल सेशन नहीं है, आज का ये कोर्स का इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। मगर हमारे जो टेक्निकल सेशन है, अगर आप कोर्स के ब्रोशर में देखोगे तो ये जो टेक्निकल सेशंस है वो 8 तारीख से शुरू होने वाले हैं, फ्रॉम 8 अप्रैल। तो हम क्या करेंगे? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे कोई काम हमें करना है तो वो कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। एक टूल को कैसे यूज करना है, एक ऐप को कैसे यूज करना है, पूरे जो बेसिक्स है हम बताएंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो रिमोट एरियाज के हैं वो ये सब चीजें जानते नहीं। नंबर 2 का जो है, इसमें वर्क प्लेसेस जो होते हैं उसमें क्या क्या नॉर्मली होता है? जीमेल होता है, गूगल डॉक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गूगल ड्राइव होता है। ये सब जो वर्क प्लेसेस की चीजें हैं, वर्क प्लेसेस के जो एप्स हैं उसके बारे में इसमें डिस्कशन होगा।
दिस कोर्स विल बी यूजफुल फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू लर्न सम फाउंडेशनल डिजिटल स्किल्स। अब किन के लिए ये कोर्स है? ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, ऐसी लेडीज, ऐसी वर्किंग वुमेन, ऐसे एम्प्लॉयज, खासकर विमेन एम्प्लॉयज जो कि सीखना चाहते हैं, वो जिनके पास स्मार्टफोन है, वो जो सीखना चाहते हैं वो ये ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें चीजें सीख सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज कवर होगा? पूरी चीजें कवर होगी, जैसे कि MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, बहुत सारी होती है जिसमें हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे आगे की क्लास में। द नेक्स्ट थिंग इज, इसकी खासियत क्या है कोर्स की? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कोर्स? ये कोर्स की स्पेशलिटी क्या है? डेट इट इज एब्सोल्युटली फ्री, इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई, कॉलेज से इसमें पैसा नहीं लिया गया, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लिया गया। टीचर का जो, मैं ये जो कोर्स हमने जो कोर्स ऑर्गेनाइज किया है, इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, फाइनेंसेस की जरूरत नहीं पड़ी, ना टीचर को, ना स्टूडेंट को, ना कॉलेज को। नॉट अ सिंगल पैसा और नॉट अ सिंगल रुपी इज यूज्ड इन दिस कोर्स। इसमें कोई भी फाइनेंसेस की जरूरत नहीं पड़ी, ये टोटली फ्री है, स्टूडेंट से फीस नहीं ली गई, ये टोटली फ्री कोर्स है। एंड इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली क्या होता है? नॉट अ सिंगल पेपर, मतलब जैसे एक सिंगल पेपर भी इसमें यूज नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर होता है, जो कि हमारी नोटबुक्स बनती है, रजिस्टर्स बनते हैं, ये पेपर्स इको फ्रेंडली नहीं है, ये ट्रीज के रेशों से पेपर बनता है। तो हमने ये सोच लिया था that नॉट अ सिंगल पेपर, हर चीज डिजिटल होगा, एक भी काम पेपर पर नहीं होगा, मींस इट विल बी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये हम कोर्स को हमने डिजाइन किया है, इसका वर्क करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स तो हमको पता चला कि किसके लिए ये कोर्स है, मगर इसका आउटकम क्या होगा जब आप ये कोर्स कर लोगे? व्हाट विल बी द आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स, मतलब इसके बाद आपको क्या आएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यू विल यू विल बी इक्विप्ड विद डिजिटल कॉम्पिटेंसी, मतलब आपको डिजिटली काम कर कर आएगा, जो भी जरूरत पड़ती है आपको अपने पढ़ाई के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आप वो सब कर पाओगे। स्टूडेंट्स विल एम्प्लॉय डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू लर्न, वर्क एंड थ्राइव इन अ रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल सोसाइटी, मतलब कि आज के जमाने में डिजिटली इक्विप होना जरूरी है, डिजिटली एजुकेटेड होना जरूरी है, लिटरेसी होना चाहिए, क्योंकि जमाना ही वैसा है आज का समाज, आज की दुनिया वैसी है। तो अगर हमें सरवाइव करना है, इफ वी वांट टू सरवाइव नेचुरली, वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद में प्री रिक्विसाइट्स है, मतलब किन चीजों की जरूरत पड़े, मतलब क्या चीज की जरूरत है और क्या जरूरत है इसमें। द कोर्स इज ओपन टू एनीवन इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, सबके लिए ओपन किया है, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए। However, the course is specially designed for school and college students of rural areas. Specially तो हमने इन्हीं के लिए डिजाइन किया, रूरल एरियाज में, विलेजेस में रहने वाली लड़कियों के लिए। मगर इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो कि इंटरेस्टेड है इसमें, कोई भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके पास फोन होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो नेचुरली वो ये कोर्स व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रिक्वायरमेंट। क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो बेसिक चीजें, स्मार्टफोन एंड और लैपटॉप और पीसी। तो मैंने स्मार्टफोन के बाद में एंड और क्यों लिखा है? स्मार्टफोन, फोन की तो जरूरत है, अगर स्मार्टफोन के साथ में आपके पास लैपटॉप या पीसी है
तो आप क्या कर सकते हो, स्मार्टफोन पर आप क्लास ज्वाइन करो और साथ साथ में टेक्निकल सेशन जो होगा, टेक्निकल सेशन में जो मैं सिखाते जा रहा हूँ कि अब ये करिए, अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, स्टेप बाय स्टेप यू कैन यूज द लैपटॉप। तब आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, मतलब स्मार्टफोन पर क्लास करिए और लैपटॉप में वो सब चीजें करती करिए जो आपको सिखाते जा रहा हूं मैं। मतलब साइमल्टेनियसली क्या होगा, जो मैं बताते जा रहा हूँ आप कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। और बाय चांस आपके पास सिर्फ मोबाइल है, इफ यू हैव ओनली मोबाइल, तो क्या करो, अपने पास रजिस्टर रखो, उस पर लिखते जाओ कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ और नेचुरली उसको करो। यू नीड गुड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, जिससे कि आप कनेक्टिविटी रहे। जूम ऐप तो चाहिए ही, जैसे अभी आप यूज कर रहे हैं। और इंटरेस्ट चाहिए आपको। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव इंटरेस्ट इन इट एंड यू शुड बी रेडी फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए रेडी रहना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो चीजें आपको फटाफट आ जाएगी। नाउ द अटेंडेंस। अटेंडेंस के बारे में कई लोग बोल रहे थे, क्योंकि कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, कई स्कूल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कोई स्कूल में उनकी क्लासेस होती है, कोई पीरियड्स होंगे स्कूल में, कॉलेज में, कोई वर्किंग विमेन है, उनका कहना था कि वो यहाँ पे जॉब करते हैं कहीं पे कोई कंपनी में, कि हम तो सर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे लाइव सेशन। तो हमने सेकंड ऑप्शन भी उनके लिए रखा हुआ है कि बाय चांस ऑनलाइन क्लास तो आपको करनी है, लाइव सेशन जैसे ये 9 से 10 और 10 से 11 वाला समय, सेशन 1 और 2। एंड इफ बाय चांस आप किसी कारण से, अगर आप जॉब करते हैं आप, या कोई ऐसे इसमें एजुकेशन में बिजी हैं जहां पर ये आप ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन क्या दिया है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है कि अपनी सुविधा के हिसाब से सीखो। और अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे सीख सकते हैं, ये जो पूरा लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्ड होते समय नेचुरली ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है हम डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड करेंगे। और ये यूट्यूब, जो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, उसको आप शाम के समय, दोपहर के समय, जब भी आपको दिन में समय मिलता है, व्हेनेवर यू आर फ्री, आप उसको देखिए। उसको लाइक करना है आपको, क्योंकि ऑनलाइन लाइव सेशन में तो आपके नाम आ जाएंगे, आप चैट में लिखोगे और आपके नाम उसमें आ जाएंगे। यूट्यूब में यूट्यूब लेक्चर आपने देखा कि नहीं देखा मुझे कैसे पता चलेगा, आप उसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और उसमें भी एक कमेंट बॉक्स आता है यूट्यूब में। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, कुछ चीज लिखना, अपना नाम लिख देना, या कुछ चीज लिख सकते हो उससे रिलेटेड, और वो लिखने से मुझे पता चल जाएगा दैट यू हैव अटेंडेड द क्लास ऑन यूट्यूब। तो दो प्रकार के हमारे क्लास हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं दो प्रकार के क्लास? ऑन द वन हैंड, on the one hand you are on the one hand you are, what you are doing, on the one hand you are attending online session, आप ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको किसी कारण से समय नहीं मिला, तो आप यूट्यूब पे वो लेक्चर देख रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, जो कि गूगल क्लासरूम में शेयर होगा, तो वो देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उसको लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देंगे, तो मेरे पास वो डिटेल्स आ जाएंगे कि आपने वो अटेंड किया, एंड यू योर अटेंडेंस विल बी मार्क्स। तो अटेंडेंस के दो तरीके, एक ऑनलाइन सेशन में ये जो चल रहा है वो, और दूसरा है किसी कारण से आप ये नहीं कर पाए, ये करें तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं कर पाए तो यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का है। और उसमें मैंने जैसे आपको तरीका बताया
वो चीज करने की है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब लैंग्वेज कौन सी यूज होगी ट्रेनिंग में, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, यू नो कि इंग्लिश तो मैं थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूँ, हिंदी भी थोड़ी बहुत यूज कर रहा हूँ, मराठी पण मला येते, आणि वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, ऐसा लगा कि कोई चीज है ऐसे कि जो मुझे मराठी में बताना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी वो मराठी अच्छे से बोल सकते हैं, मी पण बोलू सकते, और जब भी जरूरत पड़ी तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो जरूरत पड़ने पर उसको मैं मराठी लैंग्वेज भी यूज करूंगा। तो ये ट्राइलिंगुअल है, ट्राइलिंगुअल, ट्राई मतलब थ्री, और लिंगुअल का मतलब लैंग्वेजेस, मतलब तीन भाषाओं का इसमें यूज होगा, इंग्लिश, हिंदी और मराठी में, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ आफ्टर दैट इफ यू हैव सीन द ब्रोशर, अगर आपने ब्रोशर देखा होगा, तो आपको पता चला होगा कि उसमें कोर्स शेड्यूल लिखा हुआ है। कोर्स शेड्यूल का मतलब क्या होता है करके, ये पूरा टाइम टेबल जो है, आपने देखा होगा इसमें दो डेट्स लिखी है, 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जितने भी वर्किंग डेज हैं 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, जितने भी वर्किंग डेज हैं उस दिन क्लासेस होगी, मतलब छुट्टी के दिन नहीं होगी, संडे के दिन नहीं होगी। जैसे आप अगर कैलेंडर देखेंगे तो 7th को छुट्टी है, 9th को संडे है, 14th को छुट्टी है, 22nd को संडे है, 22nd को छुट्टी है, और 29th 29th को नहीं, 38th को, 30 तारीख को संडे है। तो 30 तारीख हमने इसलिए इंक्लूड की कि 30 तारीख को एग्जाम है, वो होम असाइनमेंट्स का दिन है। तो जितने भी ये छुट्टी वाले दिन हैं जिसमें त्योहार भी हैं, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती भी आने वाली है 14 अप्रैल में, ईद का भी दिन आने वाला है, गुड फ्राइडे का भी दिन आने वाला है, ऐसे बहुत सारे दिन हैं, उस दिन क्लासेस नहीं होगी, वो टाइम टेबल में आपको डेट के अनुसार दिख जाएगा। और हमेशा 2 सेशंस होंगे, सेशन 1 का हमेशा टाइम होगा 9 से 10 बजे, इट विल बी 9 AM to 10 AM, और सेशन 2 का जो लाइव सेशन है वो 10 AM to 11 AM के करीब करीब 40-45 मिनट्स का ये होता है, पूरा 1 घंटा नहीं होता, 45 मिनट्स का होता है ये क्लास। सो दीज आर द कोर्स डिटेल्स। तो दिस इज द थिंग। तो ब्रोशर में आपको जाने का है, ब्रोशर में जाकर आपको ये समझ लेना है कि ये जो टाइम टेबल है ये पूरे वर्किंग डेज का है, सिर्फ 30 तारीख हमने इसलिए इंक्लूड की है जो कि संडे है, जो कि लास्ट डे है कोर्स का, जिसमें एग्जाम होगी, एक छोटी सी सिंपल सी एग्जाम होगी, जिससे कि आप ने जो सीखा है वो सब चीज कर सकें और एग्जामिनेशन क्लियर करके आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। वन थिंग आई वांट टू टेल, कि हो सकता है कि आपके मन में होगा कि हम कैसे कोर्स करेंगे, कितने उसमें टॉपिक्स होंगे, अगर हमें नहीं समझ में आया तो हम असाइनमेंट कैसे करेंगे। तो असाइनमेंट अगर समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और दूसरी चीज, असाइनमेंट्स बहुत सिंपल होंगे करना, जो चीज आपने सीखा है सिंपल तरीके से, सिंपल वे में, इजी वे में आप कर पाएंगे। वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि ये जो एग्जाम है, जो होम असाइनमेंट्स जिसमें दिए जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसकी जो डिटेल्स है, ऑल द डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड टुमारो। अब ये टाइम टेबल के बाद में हमारे टॉपिक्स क्या हैं, हमारे टेक्निकल सेशंस कौन से होंगे, टेक्निकल सेशंस हम किस तरीके से लेंगे,
उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके कौन कौन से फीचर्स होंगे जिसको डिस्कस करेंगे, वो हम कल के दोनों सेशंस में डिस्कस करेंगे, टुमारो। सो दीज आर द डिटेल्स टिल नाउ। हम आगे का जो कोर्स का डिटेल्स है वो कल भी हमने ये कोर्स के बारे में ही रखा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग नाउ एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपकी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी नाउ। अब कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। डू यू हैव एनी क्वेरीज? आप बात करना चाहते तो मैं अनम्यूट करता हूँ। बात तो करना चाहिए, कुछ चीज अगर पूछना है आपको। मैं सबसे पहले ऐसे करता हूँ कि हमारी जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है मानसी, उनसे कहता हूँ कि वो कुछ बात करे, कुछ चीज बताए इस क्लास के बारे में। आई एम अनम्यूटिंग हर। मानसी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अपना वीडियो ऑन करो प्लीज। स्विच ऑन योर वीडियो। ओके मानसी, एक 2 दिन ट्रायल क्लास हुई और हमने ट्रायल क्लास में जूम ऐप के बारे में बताया, आज की क्लास हुई है। व्हाट इज योर रिएक्शन? कैसा है ये? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। आप अनम्यूट करो अपने आप को, पहले अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो शुरू करो। ट्राई करो, ऑडियो ऑन करो अपना। आपका ऑडियो बंद है। नहीं हो रहा है? ठीक है। रिया, आपका आप अनम्यूट करो अपने आप को, अपना ऑडियो शुरू करो। हाँ, रिया से हो गया है। रिया, आपने क्लासेस की, ट्रायल क्लास और आज की क्लास सेशन 1 की है। यस सर। आपको कैसा लग रहा है? आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाया मैंने? यस सर। आपने कोर्स के ब्रोशर देखा? जो ब्रोशर यस सर। मैंने व्हाट्सएप में भेजा, व्हाट्सएप में जो मैसेजेस मैं भेजता हूँ सब इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको देखना है। मानसी, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। मानसी, आपका क्या रिएक्शन है कोर्स के लिए? हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही है, उसकी सेटिंग करो बराबर, ट्राई करो। यही हम लोग को सीखना है कि ऑनलाइन क्लास के समय कोई दिक्कत आती है तो हमको कैसे करना है। आइकॉन जो अभी ऑन हुआ था आपका, आपका फिर से म्यूट हो गया है, या मैं आपको अनम्यूट करता हूँ? हाँ, हो गया है। कहिए आप। जो स्पीकर है उसको पास में लाओ, अगर स्पीकर है तो। हो सकता है इसलिए आवाज नहीं आ रही हो। स्पीकर में भी एक सेटिंग होती है, यहाँ पर कम ज्यादा का बटन होता है, वो करो। हाँ, कुछ हो रहा है उसमें आ रहा है, अब बोलो। यस सर। हाँ, अब आवाज आ रही है। तो यही सब यस। चीजें हमें वो हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग में सीखना है कि कौन सी दिक्कत आती है ऑनलाइन क्लास के समय। ट्रायल क्लास हमने इसीलिए ली थी, वी हैव कंडक्टेड ट्रायल क्लास, जिससे कि
इस ढंग की चीजें हमें पता चले। Yes, sir. मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट क्या होता है, हम पहली बार जब यूज करते हैं तो कुछ चीज कभी ये रह जाती, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि मैं रिकॉर्डिंग शुरू करना भूल जाता हूँ कई बार बताते समय। या कल ऐसे हुआ था कि मैंने क्लास शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद जब आपका कुछ सेकंड्स बाद आया मैसेज कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज मैंने नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही, तो मुझे पता चला मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे ठीक करना है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। सो व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस वे, वी हैव टू शेयर अवर नॉलेज। जो चीज मुझे पता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो चीज आप लोगों को पता है वो मुझे बताएंगे आप लोग, और शेयरिंग से वी विल लर्न मैनी थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास फॉर सेशन 2 कि आप लोगों ने अटेंड किया। अगर किसी कारण से नहीं कर पाते या तो नहीं कर पाते तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, उसमें अटेंडेंस देना है। एंड यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स की या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि अपनी फ्रेंड्स को हेल्प करो ज्वाइन करने के लिए। देर आर सम गर्ल्स वो ज्वाइन करना चाह रही हो मगर ज्वाइन नहीं कर पा रही हो फॉर सम अदर रीजंस। हो सकता है कि उनको आ नहीं रहा हो, कोई आइकन का नहीं पता चल रहा हो, कोई सेटिंग का पता नहीं चल रहा हो। सो ट्राई टू हेल्प देम, उनको हेल्प करने की जरूरत है आप लोगों को। मैं सबको अपील कर रहा हूँ, मानसी, रिया, दिव्या, कीर्ति, Yes, sir. निशा मैम को, कविता, अंकिता, शिवानी, संजना, अपेक्षा, कल्पना, नेहा, प्रतीक्षा, कि अपने जो फ्रेंड्स से अगर वो ज्वाइन नहीं हो पा रही होगी, ट्राई टू हेल्प देम, उनको बताइए कैसे हेल्प ज्वाइन करना। एंड वंस दे ज्वाइन, अगर एक बार वो ज्वाइन हो जाएंगे तो ये दे कैन डू एनीथिंग। सो Yes, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास टुडे, इट्स अ गुड थिंग यू हैव ज्वाइंड। कल के क्लास में भी हम पूरे कोर्स के डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास से हम टेक्निकल सेशंस शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.